डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सेकेंड फॉर्मूला हम काफी यूज लेते हैं, अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम हो तो इंफिनिटी से उस पॉइंट पर क्यू चार्ज को लाने में W वर्क हम इस फॉर्मूले से रिसीव करते हैं, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। और ये एक्चुअल में सेकंड फॉर्मूला आता कहाँ से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से। W अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the point। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं हो तो W अपॉन क्यू क्या होता है, V। थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, है ना। तो V equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on Vn। फोर्थ फॉर्मूला आप में से कोई बताइए, फोर्थ फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, V equal to Kp cos theta upon r square। इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। और वो भी कैसा पॉइंट होता है, ना इक्वेटोरियल ना एक्सियल। अगर यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम कुछ जनरल पॉइंट लेते हैं। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R1। आप सभी को लिखना है फॉर्मूलाज, फिर हम इनके डेरिवेशन की पूरे चैप्टर की हम बात करेंगे। सिक्स्थ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, है ना। K ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। सेवंथ फॉर्मूला, एनीवन कोई बताएगा किससे रिलेटेड है, कौन सा टॉपिक था, अगर देख रहा है तो बताएं। तो मुझे लग रहा है वीडियो ब्लर है क्या, 2 पॉइंट चार्ज नो सर। हल्का हल्का। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, ये सेवंथ फॉर्मूला एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एट्थ फॉर्मूला अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P हो, उसको कैपिटल E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में टोटल वर्क क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ। नाइन्थ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखकर टॉपिक याद आना चाहिए ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड रिलेशन वाला। हाँ, रिलेशन बिटवीन E एंड V, है ना। तो V का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, E। नेगेटिव साइन हमें इंफॉर्मेशन देता है, the value of electric potential reduces in the direction of electric field, है ना। इन सब की बात करेंगे अभी डिटेल में। 10th फॉर्मूला आपको लिखना है C इक्वल टू Q बाय V। अब C क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल। तो ये 10th फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला है जो डेफिनेशन से रिसीव होता है, C इक्वल टू Q बाय V। एयर में किसी भी बॉडी पर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई थी मैंने, 3 × 10⁶ वोल्ट एक्सपेरिमेंटली फाइंड वैल्यू है। और किसी भी बॉडी को हम चाहे उतना चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके ऊपर, जब पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हो जाती है उसके बाद कोई भी बॉडी चार्ज रिसीव करना स्टॉप कर देती है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। और कैपेसिटी को, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C को इंक्रीज करने के लिए हम किसी मेथड से V को रिड्यूस करते हैं, और वही क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ a metallic plate, another uncharged grounded metallic plates placed near to it। Okay, 11th formula anyone किससे रिलेटेड है,
फटाफट दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? 11th फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? आई थिंक अभी आवाज नहीं है किसी की, दिख नहीं रहा है क्या? C इक्वल टू R अपॉन K। तो आपको बताना पड़ेगा। तो वीडियो ठीक चल रहा है क्या? यस सर। ठीक चल रहा है ना? तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस कैपिटल R हो, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है? R अपॉन K। और ये K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? याद आ गया? 12th फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो 12th फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जब दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, दैट मींस आइदर एयर और वैक्यूम। 13th फॉर्मूला, जब हम पूरे वॉल्यूम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूरे वॉल्यूम में कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, तब कैपेसिटेंस, है ना। 14th फॉर्मूला यहां पर है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस P अपॉन K। तो ये 14th फॉर्मूला किस टॉपिक से रिलेटेड है स्टूडेंट्स? आवाज नहीं आई। Dielectric medium partially filling the space between the plates. हाँ, when dielectric medium partially filled between the plates of capacitor, parallel plate capacitor. Okay. 15th formula, energy stored in a capacitor, capital U equal to half capital Q square upon C। और कैपिटल U के 3 रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। सेकंड 15th नंबर में 3 फॉर्मूलाज हैं, हाफ CV स्क्वायर, देन हाफ Q इंटू V, और लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है 16th, स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमने डेराइव किए थे, फॉर्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो आप लोगों ने लिख लिया हो तो बताइए। Yes sir. यस। है ना? तो जिन्होंने नहीं लिखा वो भी ये फॉर्मूलाज एक साथ लिख लें, जितने आप इनको रिवाइज करेंगे आपको लर्न हो जाएंगे और पूरा चैप्टर रिवाइज होगा आज। ओके, तो हम इन फॉर्मूलाज को देखते देखते पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेके एंड तक रिवाइज करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है V, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, बात को समझनी है कि चैप्टर नंबर 2 में हम इस नई फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस क्यों करते हैं, है ना। तो हम कहते हैं इफ a source charge Q is at point O, then at some distance R from the source charge, the electric potential is defined by amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से हमें वर्क का पता लगता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से ही हमें एनर्जी का भी पता लगता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। और अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो W इक्वल टू होता है Q इंटू V और U इक्वल टू होता है Q इंटू V। यहाँ पर सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है W इक्वल टू Q इंटू V, वो किसी नॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो V इक्वल टू W और V इक्वल टू V, इस तरह से। तो V को हम डिस्कस क्यों करते हैं, टू फाइंड W एंड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
ये इंपॉर्टेंस है बी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वोल्ट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी डेफिनेशन वर्क से आती है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम ये पढ़ लेते हैं तब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं डेफिनेशन को यूज लेकर। तो फटाफट देख ले, तो सबसे पहला डेरिवेशन फर्स्ट फॉर्मूले का ही है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे मेन बात। तो सबसे पहले डायग्राम, प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर है, आर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है ना, इंफिनिटी से टी तक का एक पाथ हम दिखाते हैं डेरिवेशन करने के लिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली इंफिनिटी पर है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पी तक पहुंचाने का W हम पता करेंगे वर्क, और इंफिनिटी से पी तक के पाथ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट डिस्कस करते हैं। ये बातें आपको जब भी टेस्ट हो एग्जाम हो तब ये बातें याद आनी चाहिए। इंफिनिटी से पी तक के पाथ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dx हम कंसीडर करते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dx का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं x। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें सोर्स चार्ज से डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dx का डिस्टेंस पता है, इसलिए जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को क्रॉस कर रहा होगा इंफिनिटी से p तक लाने के प्रोसेस में, कभी तो यहां से क्रॉस करेगा, उस मोमेंट पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा k q इंटू 1/x²। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उस मोमेंट पर जब ये यहां से क्रॉस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, डायरेक्शन होगी इस फोर्स की लेफ्ट टू राइट और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इस टॉपिक की ये है इंपॉर्टेंट बात। अब हम कहते हैं इफ dw be the small amount of work done to give small displacement dx, then it is given as 9th क्लास से बच्चे जानते हैं फोर्स क्या होता है, w वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ओके, f dx cos 180 डिग्री, फोर्स की वैल्यू k q/x², ये x वेरिएबल है ना, और ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनिशियली x की वैल्यू इंफिनिटी थी, लास्ट में x की वैल्यू r हो जाएगी जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज p पॉइंट के यहां पहुंचा दिया जाएगा, तो x की लिमिट्स इंफिनिटी टू r होगी। यूज लेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे, cos 180 -1, ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट p इज गिवन एज, यहाँ पर dx नहीं लिखा मैंने, इस -1 से पहले dx और ये माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव साइन। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर कर सकते हैं, k q कांस्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन किसी को याद आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या बताया था, ठीक है, थोड़ा यस और नो बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ना, तो ये ध्यान रखना है 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ये 11th की छोटी सी नॉलेज। इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, x to the power n dx इक्वल टू x to the power n+1/n+1। तो यहाँ पर 1/x² के लिए n की वैल्यू कितनी होगी -2, तो n की वैल्यू -2, n की वैल्यू -2, तो आपको क्या रिसीव होगा -1/x। ओके, लिमिट से अप्लाई करें माइनस माइनस प्लस करके, तो W इक्वल टू आता है k q 1/r -1/infinity। सो W इक्वल टू क्या रिसीव होता है, k q/r। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it is defined by amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the point। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं W इक्वल टू Q इंटू V। थर्ड की बात करें तो थर्ड में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, algebraic sum of the individual potential।
Why algebraic sum? Because electric potential is a scalar quantity. फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में हमने क्या बात कही थी? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर सम रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है ना, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ फॉर्मूला यूजफुल है, फर्स्ट के बाद है ना, यहाँ स्टार लगा देता हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ का एक अच्छा खासा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, तो आपको याद होगा इसको मैंने जब कर रहे थे तब इम्पोर्टेंट बताया था। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पॉइंट पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, तो हम पी को ए से कनेक्ट करते हैं पहली बार, पी को बी से कनेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ये स्मॉल पी की डायरेक्शन कहाँ होती है? थोड़ा याद दिला दो मुझे। ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर स्मॉल पी की डायरेक्शन इधर है, आर वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है। आपको याद होगा थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ये पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, थीटा अगर 0 या फिर 180 डिग्री हो तो थीटा एक्सियल पॉइंट होता है। एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पर। तो ये जनरल डायग्राम है, जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर 4। इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा पी से ओ तक की जो लाइन है यहाँ, इसको थोड़ा बैक इंक्रीज करते हैं, दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना, एक ए से और एक बी से, इसको लेट एम पॉइंट, इसको लेट एन पॉइंट, कैसे भी आप नेमिंग कर दे, यहाँ एन या यहाँ एन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपोजिट एंगल थीटा होगा। तो ये जो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक है ए ओ एम, दूसरा है बी ओ एन, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये थीटा एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एम इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा। ए क्यों? क्योंकि ए, कैपिटल ए से कैपिटल बी के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2a व्हिच इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो हाफ लेंथ क्या होगी? स्मॉल ए, स्मॉल ए। सिमिलरली आप चेक करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ एन, बी ओ एन में ओ एन इक्वल टू क्या होगा? ए कॉस थीटा। तो डायग्राम से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो होगा के क्यू अपॉन एपी। आपको याद आ जाएगा जो नेगेटिव चार्ज है, डेरिवेशन की स्टार्ट यहाँ से कर दिया मैंने, डायग्राम के बारे में बताया इधर मैंने। नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? तो माइनस के क्यू अपॉन बीपी। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करता है। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा? तो टोटल पोटेंशियल होता है अलजेब्रिक सम V1 प्लस V2। वैल्यू पुट करते हैं V1 और V2 की, तो आप देखेंगे के क्यू कॉमन आएगा, 1 अपॉन AP माइनस 1 अपॉन BP अंदर रिमेनिंग रहेगा। इसको आप इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं डेरिवेशन में, इसको 1 इसको 2। अब हम डायग्राम की ज्योमेट्री से AP BP पता करते हैं, और आपको याद होगा किस कंडीशन को लेते हैं? A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, है ना। मैंने आपको एडवाइस भी दी थी डायग्राम में, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ आप छोटी लें और O से P तक की लेंथ आप डायग्राम में भी ज्यादा दिखाएं। तो A अगर R से बहुत छोटा है तब डायग्राम की ज्योमेट्री से हम क्या कह सकते हैं? AP डिस्टेंस AP इज नियरली इक्वल टू एनीवन, बताइए। PM PM कहीं है, MP कहीं, बिल्कुल सही। MP AP इज नियरली इक्वल टू MP और PM कुछ भी कह सकते हैं।
अब इस MP को स्प्लिट कर सकते हैं या हम कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? OP माइनस, है ना, MP को, इस डिस्टेंस MP को आप देखेंगे, MP को, इस MP को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OP माइनस OM, ठीक है क्या, है ना। और AP नियरली इक्वल टू है इसके, तो इसका मतलब हमें AP की नियरली इक्वल टू वैल्यू मिल गई R माइनस A cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट का, OP की वैल्यू, O से P तक का डिस्टेंस R है ही, और OM क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में? OM क्या है, चेक करना आप, A cos थीटा। सिमिलरली आपको BP कितना मिलेगा, इसको एक इक्वेशन लिख देता हूँ। तो B से P तक की डिस्टेंस नियरली इक्वल टू होगी किसके? NP। NP, है ना, N नॉर्मल ड्रॉ किया हमने N पर, NP। इस NP को डिवाइड करके कैसे लिख सकते हैं? डायग्राम से पता लग रहा है। तो O से P तक का डिस्टेंस प्लस O से N तक का डिस्टेंस, तो N से P तक का डिस्टेंस क्या होगा? OP प्लस ON। ओके, अगेन BP is nearly equal to R plus A cos थीटा। ये A cos थीटा किसकी वैल्यू है? ON की वैल्यू है, राइट एंगल ट्राइंगल BON से आपको रिसीव होगी। इस इक्वेशन 4 और 5 से AP और BP की नियरली इक्वल टू वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है। AP की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, और BP की वैल्यू कितनी है? R प्लस A cos थीटा। तो ये चीजें याद ही हो जाए, एग्जाम में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़े। 1/r माइनस A cos थीटा, 1/r प्लस A cos थीटा। एलसीएम लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। के क्यू, है ना, एलसीएम याद आ गया आपको? दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट में एलसीएम, इस 1 के प्लेस पर r प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। देखो फिजिक्स में रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपको 11th का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, है ना, स्टेप्स कब दिमाग से उड़ जाए पता नहीं लगता। तो आपको बहुत सी चीजें आती है, और जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, रिवाइज करा रहे होते हैं, तो दिमाग में सब कुछ याद आ रहा होता है। बट एग्जाम में बहुत अच्छे से जो चीजें हमारे को पता होती है वही फटाफट याद आती है। तो रिवीजन आप जरूर करें, खूब करें। यस, तो ऊपर आप देखें, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस R प्लस A cos थीटा। अब R कैंसिल, A cos थीटा, A cos थीटा, तो न्यूमरेटर में होगा 2A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है वही A प्लस बी A माइनस बी, तो उसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एंडिंग की तरफ है ये फॉर्मूला भी। Q इंटू 2A, एनीवन क्या करेंगे? P। P, स्मॉल p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और ये हो गया हमारा डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है, सही है। बस लास्ट में हम क्या कहते हैं, अगर a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है, तो a स्क्वायर वाली टर्म्स जो होंगी उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं r स्क्वायर वाली टर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर बिकम्स मोर स्मॉल, लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर बिकम्स मोर लार्ज। तो इस सेकंड टर्म को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं r स्क्वायर के कंपैरिजन, तब आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिसीव हो जाता है। दैट्स इट। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग भी करें, रफ कॉपी में, रफ पेपर पे। ओके, फिफ्थ फॉर्मूले पर आते हैं, है ना। तो मैं विदाउट स्टॉपिंग आगे बढ़ रहा हूँ। फिफ्थ फॉर्मूला किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? टॉपिक का नाम बताएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पहले आपको जब टॉपिक करवाया था तो आपको डेफिनेशन बताई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, है ना, रिसीव किससे होती है? तो वो होती है वर्क से, वर्क से।
तो अब देखिए, लेट ए पॉइंट पर Q1 पॉइंट चार्ज है, बी पॉइंट पर Q2 पॉइंट चार्ज है, और ए और बी के बीच का सेपरेशन है R12, सिंपल है R12 सबस्क्रिप्ट है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब इस सिस्टम को ना कंस्ट्रक्ट करने में, सिस्टम को बनाने में, इसका फॉर्मेशन करने में Q1 पॉइंट चार्ज को और Q2 पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से एक रेस्पेक्टिव पॉइंट्स तक लाते हैं। तो ना Q1 यहाँ पर है ना Q2 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले Q1 पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से A पर पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस का वर्क होगा लेट W1, एज्यूम करते हैं फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने का वर्क क्या है W1। अब फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग W क्या होता है Q इंटू V, तो Q कौन सा है इस प्रोसेस का Q1, और V कौन सा लिया जाता है जहां पर आप चार्ज को लेकर आए हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो आपको याद होगा A पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। रीजन, जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ किसी भी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। फर्स्ट चार्ज को लाने में किसी फोर्स की प्रेजेंस नहीं होने से थ्योरेटिकली वर्क क्या होता है 0, क्योंकि Q1 चार्ज को लाएंगे तो Q1 चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होगा। यस पुनीत, क्या कह रहे हैं? सर वीडियो सही नहीं आ रही है। भाई बाकी लोग आ रही सर, सही है सर। ठीक है सर। सर वो बीच बीच में फोकस चेंज हो जाता है। हाँ, फोकस चेंज हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैंने थोड़ा सा पूरा मार्कर बोर्ड कवर किया है, हो सकता है। हाँ, बाकी मोस्ट ऑफ ठीक आ रही ना वीडियो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए डायग्राम आपके सामने। तो फर्स्ट चार्ज Q1 को A तक लाते हैं और थियोरेटिकली वर्क 0। रीजन, इस Q1 को रिपेल करने वाला कोई फोर्स नहीं होता है, या सीधा सीधा हम कहें A पॉइंट पर इनिशियली कोई पोटेंशियल नहीं होता है। रीजन, चार्ज की एब्सेंस। सेकंड पॉइंट चार्ज को, Q2 पॉइंट चार्ज को भी इंफिनिटी से कहां पहुंचाते हैं B तक। भाई हमें सिस्टम बनाना है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो सेकंड पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से B तक लाने का वर्क अगर W2 है तो W2 क्या होगा, चार्ज Q2 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट, आप बताएं एनीवन? बेबी बी। पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B की कुछ वैल्यू होगी क्या? यस सर। होगी, और वो पोटेंशियल जनरेट कौन कर रहा है? ए A पॉइंट पर जो चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, Q2 को लाने से पहले Q1 को ला चुके थे, इसलिए Q1 पॉइंट चार्ज B पर पोटेंशियल जनरेट कर रहा है K Q1 अपॉन R12। तो ये हो गया W2, K Q1 Q2 अपॉन R12। अब जो टोटल वर्क है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आपको याद आ गया होगा डेफिनेशन से, W1 प्लस W2 टोटल वर्क क्या होता है इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U की वैल्यू होगी जो W2 है, बिकॉज W1 तो 0 है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट काम क्या है, टॉपिक की फिजिक्स ये है, आपको W1 W2 पता करना है, आपको U पता लग जाए, कैपिटल U। ओके, जो सिक्स्थ फॉर्मूला है बहुत इजी, तो मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए हमें W1 पता करना होता है, W2 पता करना होता है, और एक स्टेप एक्स्ट्रा है W3 भी पता करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर C पॉइंट ऐसे बता दूं, A से C तक का डिस्टेंस R13, B से C तक का डिस्टेंस R23 और A से B तक का डिस्टेंस R12। C पॉइंट पर Q3 चार्ज को लाएंगे सबसे लास्ट में। तो अगर सिक्स्थ फॉर्मूला डेराइव करना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, है ना। और इस डायग्राम में जो
ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, उन पर 3 पॉइंट चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, और इनिशियली वही हम इन 3 पॉइंट चार्जेस को मान लेते हैं यहाँ पर नहीं है, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इन्फिनिटी से Q1 पॉइंट चार्ज को A तक लाने में वर्क, है ना, यही होगा जैसा पहले टॉपिक में किया था। इन्फिनिटी से Q2 पॉइंट चार्ज को B तक लाने में वर्क यही होगा जो प्रीवियस टॉपिक में था। अब इस सिक्स्थ फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए एक्स्ट्रा काम क्या है, Q3 पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से C तक पहुंचाने में W3 वर्क और पता करो। तो इस फॉर्मूले से हम वर्क पता करते हैं, तो क्या होगा, W इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट। हाँ भाई बताइए। सी। आवाज ही नहीं आ रही है। पोटेंशियल एट पॉइंट सी। है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो रूल क्या होता है, किस चार्ज को लेकर आए हैं उसकी वैल्यू, कहाँ लेकर आए हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो Q3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो Q3 इंटू, अब सी पॉइंट पर Q1 अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q2 अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो Q1 कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, K Q1 अपॉन R13, है ना, A से C तक का डिस्टेंस R13 है। Q2 कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा C पर, तो K Q2 अपॉन R23, है ना, C का B से डिस्टेंस R23 है, दैट्स इट। तो जैसे ही आप Q3 को अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, तो K Q1 Q3, K Q2 Q3, ये है W3, इक्वेशन 3। और रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 0 है, W2 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, प्लस W3 की वैल्यू क्या होगी, तो K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। इस तरह से हम सिक्स्थ फॉर्मूला डेराइव कर देते हैं। आप देख रहे हैं K कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल K, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। और अगर सेवंथ फॉर्मूले की बात करें, एक्सटर्नल फील्ड में सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसके लिए डायग्राम आपको याद होगा, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर ओरिजिन पर, उसके ओरिजिन पर कैपिटल Q सोर्स चार्ज को रखकर डेरिवेशन किया था, बहुत सिंपली। वीडियो ठीक चल रहा है आप लोगों को उधर? यस सर। ठीक है ना? तो सेवन फॉर्मूले के लिए डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पर कैपिटल Q प्लस Q चार्ज दिखाया था, ओरिजिन से किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट A का कोऑर्डिनेट R1 वेक्टर, किसी पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लेट R2 वेक्टर है। A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू VR1, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू VR2, है ना, ड्यू टू द सोर्स चार्ज कैपिटल की। तो ये सोर्स चार्ज ऑलरेडी A और B पर कुछ फील्ड जनरेट कर रहा है, इसलिए इस टॉपिक को हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। A और B के बीच का सेपरेशन हम R1 को इमेजिन कर लेते हैं। A पॉइंट पर Q1 पॉइंट चार्ज को लाएंगे और B पॉइंट पर Q2 पॉइंट चार्ज को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, और बना लेंगे क्या, द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको W1 पता करना है, और W1 Q1 पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क होगा। तो ऑब्वियसली जब सोर्स चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड है, तो फर्स्ट चार्ज को लाने में W1 वर्क नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और W क्या होता है, Q इंटू V। तो देखिए ये सिंबल ध्यान रखें, V ब्रैकेट में R1, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो Q1 इंटू
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये है फर्स्ट चार्ज को लाने में, इंफिनिटी से ए तक फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क। सेकंड पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाने में वर्क होगा Q2 into VR2, ये तो ऑलरेडी था। अब Q1 पॉइंट चार्ज का बी पर पोटेंशियल और लिखना है, तो पॉइंट बी पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, ये तो पहले से था। Q1 ए पर आ जाता है तो Q1 बी पर, Q1 पॉइंट चार्ज बी पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q1 अपॉन R1। तो ये बिग ब्रैकेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप W2 कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R1, और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। तो सिस्टम का फॉर्मेशन करने में ये दो वर्क हो रहे हैं, W1 W2, तो U इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भाई सिंपली दिख रहा है 7 नंबर फॉर्मूला आपको रिसीव होगा, Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी प्लस Q1 Q2 अपॉन R1। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट 8 नंबर फॉर्मूला, आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, बताएं। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो अभी तक के जो भी प्रीवियस टॉपिक है अभी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके बाद में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का यही एडवांटेज है, आप है ना हाथों हाथ कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। 8 फॉर्मूले की बात करें तो 8 फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो वर्क होता है वो है ये। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं इस पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस Q माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, लेट θ1, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 एंगुलर पोजीशन से θ2 एंगुलर पोजीशन तक पहुंचा देते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं इसको। तो रोटेट करते हैं किसके अगेंस्ट, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इक्वल टू होता है P E sin θ। फर्स्ट चैप्टर का ये फॉर्मूला सही है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Yes, sir. एक फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, W का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज लेना पड़ेगा, जो फर्स्ट चैप्टर का एक तरह से लास्ट टॉपिक था। तो जिस तरह से होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में वर्क होता है फोर्स के प्लेस पर टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सर वीडियो ब्लर वीडियो ब्लर, वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर है हेलो जी। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ गई क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ये सब कनेक्टेड ही है ना, वीडियो ठीक है? यस सर। हाँ सर, अभी ठीक है। शायद डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स होता है स्मॉल वर्क डन, dw इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से रोटेशनल मोशन अगर है तो उसके लिए वर्क क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू टॉर्क
है ना, फोर्स के प्लेस पर टॉर्क, जिसको एंगुलर फोर्स आप कह सकते हैं, इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी था। तो स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क पता कर लेंगे, दैट्स इट। और आपने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियल कंडीशन है θ1 और फाइनल कंडीशन आ जाएगी θ2। ये θ1 θ2 क्या होता है? एंगल बिटवीन P एंड E। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपने आई थिंक उस दिन लिया होगा, Yes, sir. और यहाँ पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने उस दिन कंफर्म है यहाँ पर नेगेटिव ही लिया होगा। तो इनिशियल एंगल थीटा इक्वल टू होगा θ1, फाइनल एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ2। हम मान लेंगे कि θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन तक पहुंचाने में बीच में कोई किसी इंस्टेंट पर एंगल होगा थीटा बिटवीन P एंड E। तो उस मोमेंट पर टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू P E sin थीटा, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? P E sin थीटा डी थीटा। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कब? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उस मोमेंट पर उस पर इतना टॉर्क एक्ट कर रहा है, और उसके अगेंस्ट हमने डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है टॉर्क के अगेंस्ट। तो ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता लगा लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, फ्रॉम θ1 टू θ2। P कांस्टेंट होता है, E कांस्टेंट है, तो ये मैंने बाहर कर दिया। थीटा वेरिएबल है, इसलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। आप सभी जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ध्यान रखना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। और अब आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है और आपको फॉर्मूला नंबर 8 रिसीव होगा। तो स्टार्ट ध्यान रखनी है सभी को, स्टार्ट हर फॉर्मूले हर डेरिवेशन का स्टार्ट PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। इनको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो पहले आ जाएगा प्लस कॉस θ1, बाद में लिख सकते हैं माइनस कॉस θ2, दैट्स इट। अब ये जो 9th फॉर्मूला है ये है रिलेटिव